Hello guys, welcome to mathematics. Good morning to all. In the today's video lecture, we will discuss about the last topic of complex number. Which one? The set of points in a complex plane. Okay, जैसे कि मैंने आपको लास्ट में वीडियो सेंड किया था अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वन देन डब्ल्यू एंड डब्ल्यू स्क्वायर नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी. ओके, देन उसके बाद मैंने आपको जो दो लाइव क्लासेस लिए थे हमारे कल और उसके पहले दिन. दिन उसमें मैंने आपको जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ वन डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर था, दिन हमने क्या क्या पढ़ा आज तक, वो सारा का सारा पोर्शन मैंने आपका रिवाइज किया था. और साथ ही में आपको इस प्रॉपर्टी के बेसिस के ऊपर जो भी आपके सॉल्व एग्जांपल है वो हमने डिस्कस किए थे. ओके, देन होप सो बेटा ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट. ओके, देन आज हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट टॉपिक जो कि बेस्ड है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर. देन इसके बाद हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा. ओके, और कुछ तो हमारा टॉपिक बाकी जस्ट लाइक व्हाट एक्सरसाइज 1.3 का हमारा डाउट सेशन बराबर, और साथ ही में एक्सरसाइज 1.4 का भी हमारा डाउट सेशन. ओके, तो वो हमारा 30 तक कंप्लीट होगा. आप सभी को 30 तक सारा का सारा नोटबुक कंप्लीट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर तक, ताकि जब आप स्कूल में या कॉलेज में आओगे ना तो हमारा जो टेस्ट होगा, जो भी हमारा पेपर होगा ना, तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा. ओके, सो नाउ वी टर्न ऑन द वर्क कॉन्सेप्ट विच वन सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन. ओके, नाउ सी हियर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन. आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक साथ में रखो, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट जो है ना, जो आप वीडियो में देखते हो, तो अगर आपको वीडियो में दिखाई नहीं देता अच्छे से तो आप लोग टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो. ओके, नाउ सी हियर यू नो वेरी वेल अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर. व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, एंड यू हैव टू लर्न अबाउट द सेट ऑफ पॉइंट्स. अभी आपको सेट पता है क्या होता है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. एंड अभी इसमें में क्या पढ़ना है? सेट ऑफ पॉइंट्स पढ़ना है फॉर कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए. ओके, मैंने आपको जब कॉम्प्लेक्स प्लेन पढ़ाया था ना लास्ट में, तब आपको मैंने पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स प्लेन कंसिस्टिंग द टू एक्सिसेस एक्स एंड वाई. ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमको पॉइंट्स के हिसाब से पढ़ना है. ओके, कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से पढ़ना है क्या? कॉम्प्लेक्स प्लेन. सी हियर इफ z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई. ओके, अगर आप लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे x प्लस आई वाई, जो कि आपका रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द वेरिएबल पॉइंट p ऑफ एक्स वाई. ओके, देखिए आप लोग क्या करोगे, एक सिंपल सा एक क्या निकालो, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, जो आपका रिप्रेजेंट करता है द वेरिएबल पॉइंट p ऑफ एक्स वाई. p ऑफ एक्स वाई मतलब क्या होता है? p इज द पॉइंट एंड x इज द रियल नंबर एंड y इज द इमेजिनरी नंबर, जो कि आपका x प्लस वाई में बिलोंग करता है. आपको पता है ना, अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो तो उसमें आपका एक रियल नंबर होता है, एक आपका इमेजिनरी नंबर होता है बराबर. एक्स और वाई दोनों रियल पार्टी है, पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वाई के साथ आई लगा हुआ है, दैट्स वाई वाई इज द इमेजिनरी नंबर. ओके, दैट्स वाई द पॉइंट कंसिस्टिंग द टू कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट वन रियल एंड सेकंड वन इज द इमेजिनरी वन. Okay, then see here that x plus iy represent the variable point p of xy and z1 equals to x1 plus iy1. ओके, अगर आप लोग कोई भी एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर उठाओगे, कौन सा? z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, तो उसके लिए आपका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होगा? p ऑफ एक्स वाई होगा. ओके, जिसको आप वेरिएबल पॉइंट्स बोल सकते हो बराबर. और अगर उसके बाद अगर आप कोई भी एक नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर उठाओगे जस्ट लाइक z1, ओके, तो वो आपका क्या होगा? z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आई वाई वन, दैट रिप्रेजेंट द फिक्स्ड पॉइंट. ओके, a ऑफ x1 y1. ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल से हमारे पास जो सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर था, कौन सा? z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, उसमें हमने उसको p ऑफ एक्स वाई से क्या किया? पॉइंट किया, वेरिएबल पॉइंट किया बराबर. और आप जब भी z1 लेते हो, कोई अलग अगर आप दूसरा क्या लेते हो कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको आप बोलोगे x1 प्लस y1, जो आपका रिप्रेजेंट करता है फिक्स पॉइंट. समझ में आ रहा है आपको कि देखिए आपका जो सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे आप क्या बोलते हो? वेरिएबल पॉइंट. वेरिएबल मतलब क्या होता है? आपको मैंने बेसिक में पढ़ाया था. वेरिएबल मीन्स व्हाट? वेरी टू एबल, मतलब जो भी चीज़ है वो चेंज हो सकती है, उसे आप क्या बोलते हो? वेरिएबल बोलते हो. ओके, तो आपका जो सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, उसके पॉइंट आप चेंज कर सकते हो, दैट्स वाई यू से दैट द वेरिएबल पॉइंट. ओके, पर आप उसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आप नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे z1 इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई वन, जो कि रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे फिक्स पॉइंट. फिक्स मतलब स्टेबल, कॉन्स्टेंट, जिससे आप लोग चेंज नहीं कर सकते. समझ में आ रहा है आपको? ओके, दैट्स वाई दैट z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आई वाई वन रिप्रेजेंट द फिक्स पॉइंट a ऑफ x1 y1. ओके, आप लोगों ने z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई को आपने पॉइंट ऑफ एक्स वाई बोला, और सिंपली आपने x1 प्लस आई वाई वन को आपने a ऑफ x1 y1 बोला. ओके, और आपने क्या किया? देन फर्स्ट सेज यू, फर्स्ट अप्लीकेशन बेस्ड ऑन द सेट ऑफ पॉइंट्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन सेज यू कि मॉड ऑफ z माइनस z1. तो उसके बाद देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा है, ये आपको क्या बोलना चाहता है. कोई भी चीज़ अगर आप लोग पढ़ते हो ना, तो उस पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आती है कि वो आपको एग्जैक्टली क्या बताना चाहता है.
दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। देखिए ये जो आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है वो आपको ये बोलना चाहता है कि अगर आप किसी भी सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर को लोगे तो उसका पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, मतलब वो चेंज हो सकता है, बराबर। और उसके रिगार्डिंग अगर आप कोई भी एक नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे तो वो आपस में चेंज नहीं होगा, वो फिक्स होगा, बराबर। दैट्स वाई दैट कॉम्प्लेक्स नंबर z माइनस जेड वन का आप क्या लोगे, यहाँ पे मॉडुलस लोगे। देखिए सिंपल सा आपका z है माइनस जेड वन, क्योंकि आप z मतलब आपका चेंज हो सकता है और z1 मतलब आपका चेंज नहीं होगा। ओके, दैट्स वाई द मॉडुलस ऑफ z माइनस जेड वन रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ दैट AP। क्लियर? ओके, बहुत ही इजी चैप्टर है। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें मैंने आपको अभी तक जितना कुछ पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक सबसे इजी है। ओके, इसमें सिर्फ आपको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत लगता है पर बहुत ही इजी है। इसको मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। कोई भी एक सिंपल, देखिए इसका स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, अगर आपको सेट ऑफ पॉइंट्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन अगर पढ़ना है तो पहली स्टेप क्या है कि आप कोई भी एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर लो x प्लस आई वाई, जिसका पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, p ऑफ एक्स वाई, बिकॉज x और y क्या है यहाँ पे रियल और इमेजिनरी नंबर है, बराबर। और जो भी आपका सिंपल जब आप पहले सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो तो आपका क्या होता है, दैट पॉइंट्स आर वेरिएबल पॉइंट जो कि चेंज हो सकता है, समझ में आ रहा। और जब आप उसके रिगार्डिंग कोई भी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर नेक्स्ट वाला लेते हो ना तो उसमें क्या होता है आपका बेटा, वो पॉइंट फिक्स होते हैं। ओके, और आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई कि फर्स्ट आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो वेरिएबल होगा, चेंज हो सकेगा, और सेकंड आपका फिक्स होगा, मतलब वो स्टेबल होगा। ओके, और आप जब दोनों का रिगार्डिंग क्या लेते हो, मॉडुलस, किसके बेसिस के ऊपर, डिफरेंस के बेसिस के ऊपर, मतलब दैट मॉड ऑफ z माइनस जेड वन, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस है, बराबर। और यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या सिंपल, दैट मॉड ऑफ z माइनस जेड वन रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ AP। ओके, दैट p इज द पॉइंट ऑफ एक्स वाई फॉर दैट x प्लस आई वाई, and a of x1 y1 is the fixed point for the z1 equals to x1 plus i y1। ओके, तो इस तरह से हमने एक सिंपल लाइन निकाली। ओके, देखिए यहाँ पे जो मैंने आपके लेंथ लिए ना, कौन से, दैट लेंथ a टू p। ओके, निकालना बहुत ही ईजी है क्योंकि यहाँ पे आपने लेंथ कहाँ से ली, आपने पहले एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जिसको आपने चेक किया तो उसके जो दोनों के दोनों पॉइंट्स है x और y आपस में कैसे है, वेरिएबल पॉइंट्स है जो कि चेंज हो सकते हैं। ओके, और आप जब भी z1 लेते हो उसके रिगार्डिंग एक नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि आपका स्टेबल है, कांस्टेंट फिक्स्ड पॉइंट है, ओके, जिसे आप लोग चेंज नहीं कर सकते, तो दोनों को आप मॉड के फॉर्म में लिखो, डिफरेंस के फॉर्म में, तो उसके लिए एक लेंथ फॉर्मेशन होगी जो कि आपका फर्स्ट के पॉइंट के हिसाब से और सेकंड के पॉइंट के हिसाब से क्या होगा, अप्रोच करेगा, मतलब ए से लेके p तक। क्लियर? ओके, देन सी द सेकंड वन। अभी देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, दैट्स वाई द मॉड ऑफ z माइनस जेड वन इक्वल्स टू वॉट, a इंटू पी होगा। ओके, नाउ सी द सेकंड वन। Second application of the set of complex planes says you mod of z minus z1 equals to अगर a होगा that represent the circle with center a of x1 y1 and radius a। ओके, अगर आप फर्स्ट एप्लीकेशन को अगर देखोगे आप लोग, देखिए फर्स्ट में हमने क्या किया, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जो कि आपका वेरिएबल पॉइंट है, देन आपने उसके रिगार्डिंग एक नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जो कि आपका फिक्स पॉइंट है। ओके, और दोनों के रिगार्डिंग आपने एक सिंपल सा फॉर्मेशन लिखा, कौन सा, मॉड ऑफ z माइनस जेड वन, वेर z इज द वेरिएबल पॉइंट एंड z1 इज द फिक्स पॉइंट। क्लियर? और अभी उसका यूज करके आप लोग क्या करोगे, सेकंड एप्लीकेशन क्या करोगे, यहाँ पे अप्लाइड करोगे। किस तरह से, देखिए मॉड ऑफ z1 माइनस जेड टू इक्वल्स टू आप लोग क्या बोलोगे, स्मॉल a बोलोगे, दैट रिप्रेजेंट द सर्कल विथ सेंटर a ऑफ x1 y1 विथ रेडियस a। ओके, यहाँ पे आप सपोज करो कि जो आपने फर्स्ट एप्लीकेशन में यहाँ पे जो आपने निकाला था कि आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग आपका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है, वो आपका होगा मॉड ऑफ z माइनस जेड वन। ओके, तो उसको आप सिंपली एक वैल्यू के नाम से क्या करो, डिनोट करो। अगर आप उसे एक स्मॉल a बोलते हो अगर आप लोग उसे स्मॉल a बोलते हो, मतलब मॉड ऑफ z माइनस जेड वन इक्वल्स टू अगर a होता है, देन दैट स्मॉल a रिप्रेजेंट द सर्कल। ओके, तो ये आपका ये जे a होगा ना, ये क्या होगा, पूरा का पूरा सर्कल होगा जिसका सेंटर क्या होगा, जो भी आपका इस मॉड के लिए फॉर्मेशन का जो फिक्स्ड क्या होता है, फिक्स कोऑर्डिनेट्स होता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट नहीं ले सकते। अगर आप लोग वेरिएबल पॉइंट लोगे तो एग्जैक्टली वो चेंज होगा, और अगर उसका रेडियस अगर चेंज होगा तो उसके लिए सर्कल पॉसिबल है क्या, नहीं, एग्जैक्टली वो पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई क्या करोगे आप लोग कि एक ऐसा पॉइंट उठाओ कि जिसे आप लोग चेंज नहीं कर सकते, और आपको पता है यहाँ पे ऐसा कौन सा पॉइंट है, a ऑफ x1 y1 है, बराबर। दैट्स वाई दैट z माइनस जेड वन, इट मीन्स मॉड ऑफ z माइनस जेड वन इक्वल्स टू a represent the circle with center a of x1 y1 and radius for that is small a। क्लियर? सिंपल, सबको समझ में आ गया, इतना इजी पोर्शन है। ओके, देन देखिए बेटा, ये जो आपका z1 मॉड ऑफ z1
मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन जो है ना, सॉरी फॉर दैट, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन जो है ना आपका, इसकी वैल्यू अगर आप ए लोगे तो ये पूरा का पूरा जो मॉडुलस फॉर्म है आपका क्या होगा, दैट इज द सेंटर, ओके, जो आपका रेडियस दिखाता है, ओके, और आपका सेंटर क्या होगा, ए ऑफ एक्स वन वाई वन, जो कि आपका फिक्स्ड पॉइंट है, ओके, क्लियर। देखिए बेटा अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन रिप्रेजेंट द स्मॉल ए, क्लियर। इस तरह से आपको सेकंड एप्लीकेशन हो गया। थर्ड वन बहुत ही ईजी है कि अगर आप कोई भी अगर दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लोगे, ओके, दो कॉन्सेप्ट मतलब अगर आप फर्स्ट में करोगे जेड आपका वेरिएबल वाला और जेड वन उसके लिए फिक्स्ड वाला, सेकंड करो आपका जेड होगा आपका यहाँ पे वेरिएबल वाला और यहाँ पे जेड टू आपका फिक्स्ड वाला, ओके। यहाँ पे अगर आप दो फॉर्मेशन अगर क्रिएट करोगे इस तरह से तो दैट बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, समझ में आ रहा। अगर आप यहाँ पे करोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपने जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई लिया और जेड वन इक्वल्स टू समथिंग एक्स वन प्लस आई वाई वन लिया, ओके। अगर यहाँ पे अगर आप लोग जेड वन की जगह पे जेड टू इक्वल्स टू एक्स टू प्लस आई वाई टू अगर लेते हो, ओके, लेते हो तो उसके लिए भी आपकी लेंथ क्या होगी, सेम ही होगी, चेंज नहीं होगी, ओके। यहाँ पे हमने सिंपल एक डायग्राम निकाली, कौन सी, दैट मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, वाई, बिकॉज बोथ आर कंसिस्टिंग द फिक्स्ड एंड वेरिएबल पॉइंट, क्लियर, दैट रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके। और जब भी दोनों आपस में इक्वल होते हैं ना तो उनके बीच एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रिएट होता है, कौन सा, ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। देखिए यहाँ पे जो आपको एक देखने को मिलेगा, जो आपका ए और बी के लिए जो आपके पॉइंट्स है, ए इज द जेड वन, यहाँ पे देखिए जो आपका ए है ना, जो आपका कंसिस्ट करता है वो क्या करता है, कंसिस्ट दैट जेड वन, और आपका बी क्या करेगा, कंसिस्ट जेड टू। जो आपकी ये लाइन क्रिएट होगी ए से लेके बी तक, उनके बीच में क्या आएगा, एक परपेंडिकुलर। वाई दैट परपेंडिकुलर हैपन्स हियर, बिकॉज बोथ द पोर्शंस आर इक्वल टू ईच अदर, बिकॉज यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू आपस में इक्वल है, दैट्स वाई दैट रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर, जो कि इस पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा, क्लियर, सबको समझ में आ रहा। और जब भी आप कोई परपेंडिकुलर लेते हो तो उसको आप लोग इस तरह से ज्वाइन करते हो, दैट क्रिएट सम ट्रायंगल, ओके, ट्रायंगल ए बी पी, इसे आप पी ऑफ जेड बोल लो क्योंकि यहाँ पे आपने सिंपल जेड भी लिया है और सिंपल जेड का आपका पॉइंट क्या होता है, पी होता है, बराबर। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों साइड क्या है, सेम है, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि आपका जब मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन होता है ना वो एग्जैक्टली इक्वल होता है मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू के, इसलिए दोनों के दोनों साइड क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ए पी इक्वल्स टू बी पी, क्लियर। होप सो ऑल ऑफ अंडरस्टैंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर फर्स्ट मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन, सेकंड मॉड ऑफ जेड। देखिए फर्स्ट हमने क्या पढ़ा कि आप कोई भी एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर लो जिसका पॉइंट एक्स वाई होता है और जिसको आप वेरिएबल पॉइंट बोलते हो, और उसके रिगार्डिंग एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठाओ जिससे आप जेड वन इक्वल्स टू एक्स वन प्लस आई वाई वन वन बोलते हो, जो कि आपका फिक्स पॉइंट है, ओके। तो उसके रिगार्डिंग आप लोग एक सिंपल सा पर्टिकुलरली क्या लिख सकते हो, मॉडुलस लिख सकते हो। मॉडुलस कौन सा, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन, जिसकी लेंथ क्या होगी, फर्स्ट पॉइंट से लेके सेकंड पॉइंट तक, ओके। सेकंड में क्या पढ़ा कि जो भी आपने लेंथ ली थी फर्स्ट एप्लीकेशन में, उसको अगर आप लोग स्मॉल ए अगर नाम दे दोगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, ओके, जिसका सेंटर क्या होगा आपका, जो भी उसका एक फिक्स पॉइंट होगा। और यहाँ पे आपका फिक्स पॉइंट क्या है, ए ऑफ एक्स वन वाई वन, ओके। आपका वेरिएबल पॉइंट कौन सा था, पी ऑफ एक्स वाई, पर अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, सर्कल में फिक्स पॉइंट चाहिए, फिक्स सेंटर चाहिए, विच वन, ए ऑफ एक्स वन वाई वन, एंड रेडियस इज वॉट, स्मॉल ए, जो कि आपका मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन की वैल्यू है, ओके। दैट सेकंड वन। नाउ थर्ड वन देखिएगा, यहाँ पे थर्ड में हमने क्या देखा कि जैसे हमने फर्स्ट में किया था, फर्स्ट में हमने जेड और जेड वन यूज़ किया, तो अगर आप उसमें अगर जेड जेड टू अगर यूज़ करोगे तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बोथ थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों आपस में इक्वली होंगे, ओके, दैट रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर। और जब भी दोनों मॉडुलस आपस में इक्वल है जो कि डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ओके, तो उनके बीच में एक परपेंडिकुलर क्रिएट होता है जो कि ट्रायंगल के बेस में मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके, दैट्स वाई दैट ए पी इक्वल्स टू बी पी, बिकॉज बोथ द पोर्शंस इन द मॉडुलस फॉर्म आर इक्वल टू ईच अदर, क्लियर। होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। देन नाउ वी सी द सम इलस्ट्रेशंस, मतलब एक एग्जांपल देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, ओके, हमने आज तक क्या पढ़ा, हमने जब क्या पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था मॉडुलस, ओके, दिन पढ़ा था हमने क्या, आर्गुमेंट। उसमें क्या पढ़ा, आप मॉडुलस में क्या करते हो, आप मॉडुलस में आप दिए गए दोनों के दोनों इमेजिनरी और रियल नंबर का आप स्क्वायर लेते हो और दोनों को आप एडिशन के फॉर्म में किस में लिखते हो, स्क्वायर रूट में, बराबर। अगर आपके पास देखो, अगर आप लोग देखोगे, अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई, ओके, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, और अगर आपको इसके लिए अगर आपको क्या लिखना है, मॉडुलस, तो आप कैसे लिखते हो, दैट मॉड ऑफ जेड, इससे आप स्मॉल आर भी बोलते हो, इक्वल्स टू अंडर रूट दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हो,
बराबर, दैट वन द सिंपल मॉडुलस। ओके, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, सी द फर्स्ट इलस्ट्रेशन कि अगर आपके पास कोई भी z1 इक्वल्स टू 2+3i होगा और z2 इक्वल्स टू अगर 1+i होगा और आपका z क्या होता है, x+iy होता है, कॉमनली आप वही यूज़ करते हो। ओके, देखिए यहाँ पे आपको गिवन है कि कोई भी आपका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 आपका क्या है बेटा, 2+3i है, और आपका z2 1+i है, और आपका z क्या है, x+iy है। तो आपको यहाँ पे एक 1 बाय 1 आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कौन सी, देखिए फर्स्ट हम निकालेंगे मॉड ऑफ z माइनस z1। ओके, अभी देखिए मॉड ऑफ z माइनस z1 है, तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स। ओके, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा 10th में। ओके, ज्योमेट्री में बहुत ईजी पोर्शन है। क्या करोगे, सिंपल, अभी देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ z माइनस z1 है ना, तो पहले क्या करो, मॉड के अंदर आप z की वैल्यू क्या है, x+iy पुट कर दो, देन माइनस सिंबल एज इट इज, देन z1 की वैल्यू क्या है आपकी, दैट 2+3i यहाँ पे पुट कर दो आप लोग। अभी क्या करोगे यहाँ पे, दैट मॉड ऑफ x+iy एज इट इज, देन इस माइनस सिंबल से आप पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, मतलब माइनस इंटू टू इज -2 एंड माइनस इंटू 3i इज -3i। ओके, जो पूरा का पूरा मॉड के अंदर आ गया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपको अभी क्या करना है, सिंपल, यहाँ पे आपको सिंपली जो आपने एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो मैंने आपको पढ़ाया था कि आपको रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट लेना पड़ता है ब्रैकेट में, और इमेजनरी पार्ट के साथ इमेजनरी पार्ट ही आपको ब्रैकेट में लेना पड़ता है। तो क्या करोगे यहाँ पे, देखिए x-2 आपने एक ब्रैकेट में ले लिया, बिकॉज x और -2 क्या है आपके रियल पार्ट है, और यहाँ पे आपने प्लस i कॉमन लेके y-3 को एक ब्रैकेट में लिखा, जो कि आपके इमेजनरी पॉइंट से। क्लियर, समझ में आया? आपने यहाँ पे एक रियल पार्ट को ब्रैकेट में आपस में अलग से लिखा, और साथ ही में आपने इमेजनरी पॉइंट्स को भी आपस में अलग से लिखा। ओके, और सारे के सारे किस में बेटा, मॉडुलस के फॉर्म में है। और आपको एक चीज़ पता है कि कोई भी अगर आपका मॉडुलस के अगर अंदर होगा तो उसका आप क्या करते हो, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप अंडर के अंदर x² + y² करते हो, अगर आपका x+iy होगा तो यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे तो आपके पास क्या है बेटा, x-2 + i y-3, तो क्या होगा, इस x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर, बराबर, क्योंकि अगर आप x+iy करते हो तो आपका क्या होता है, अंडर के अंदर x² + y² होता है, पर यहाँ पे x-2 + i y-3 है, किसके अंदर, मॉडुलस के अंदर, तो क्या होगा, √x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखने को मिलेगी कि जब भी आप वहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्मेट लोगे, देखिए ये आपका हो गया एक सर्कल का फॉर्मेट, किसका फॉर्मेट, कोऑर्डिनेशंस फॉर सर्कल। तो यहाँ पे क्या होता है, जिस पॉइंट के साथ, जिस वेरिएबल के साथ जो पॉइंट जुड़ा हुआ है ना, तो वो उसका क्या हो गया बेटा, डिस्टेंस हो गया। ओके, मतलब x-2 हो गया डिस्टेंस। ओके, आपको पता है x-2 मतलब डिफरेंस भी होता है और डिस्टेंस भी होता है, एंड y-3 इज ऑल्सो व्हाट, डिफरेंस एंड डिस्टेंस ऑल्सो, दैट्स वाई they represent the distance of between x and y and 2 and 3। ओके, मतलब जब का x-2 होल स्क्वायर प्लस y-3 होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द x एंड y एंड 2 and 3। क्लियर, मतलब x के साथ 2 है, मतलब वो क्या होगा, रिप्रेजेंट करेगा x के साथ 2 तक डिस्टेंस, और y के साथ आपका 3 है, इसलिए वो रिप्रेजेंट करेगा y के साथ 3 तक डिस्टेंस। क्लियर, दैट द कोऑर्डिनेट्स फॉर x एंड y आर 2 and 3। ओके, देन सेकंड भी इजी है, सेकंड को भी आप इजीली कर सकते हो। अगर आप मॉड ऑफ z माइनस z1 को अगर 5 बोलोगे तो z आपका प्रेजेंट है x+iy, और आपका z1 है यहाँ पे 2+3i, यहाँ पुट कर दो सिंपली, और आपका जो भी यहाँ पे स्क्वायर में आएगा, जो भी आपका 5 मतलब जो भी आपकी वैल्यू आएगी ना, वो क्या होगा, आपका यहाँ पे वो आपका रेडियस होगा। यहाँ पे आपने पढ़ा था सेकंड में, देखिए यहाँ पे जो आपने स्मॉल a लिया था ना, उसके लिए वैल्यू वो आपकी रेडियस हुई थी, तो यहाँ पे तो आपके पास 5 है। ओके, तो आपका 5 क्या होगा यहाँ पे, मतलब 5 का स्क्वायर क्या होगा आपका, क्योंकि हमने 5 स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ का स्क्वायर रूट हटाने के लिए, तो वो क्या होगा आपका, दैट्स रिप्रेजेंट द रेडियस 5। ओके, और इस तरह से आप लोग थर्ड कर लो, बहुत ही ईजी आपके लिए होमवर्क है थर्ड वाला। ओके, देन बेटा ये आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आता है देन दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। ओके, सो बेटा इफ़ यू ऑल लाइक माई वीडियो, अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स कि यस सर आई कैन अंडरस्टैंड, अदरवाइज टेल मी, आई विल क्लियर यूर ऑल द डाउट्स इन अवर लाइव सेशन। ओके, वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट, देन प्लीज डू योर वर्क, डू योर होमवर्क एंड ऑल्सो कंप्लीट द एक्सरसाइज 1.4। अभी 1.4 कंप्लीट करो और जल्दी से मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करो, ताकि मैं चेकआउट करके कोई मिस्टेक अगर होगी तो आपको बता सकूँ। फाइन, सो वी विल मीट अर्लियर विथ अवर नेक्स्ट वीडियो बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम सेट, और फिर डाउट बेस्ड ऑन द 1.3, और हमारा जल्दी 30 तारीख तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग कॉलेज में आओगे 30 तारीख को, मुझे पता है, तो हम 1 तारीख से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारे कॉलेज में ही। ओके, पर हम शायद मुझे लगता है कि मैं आपका कुछ टेस्ट वेस्ट लूँगा, तो प्रिपेयर करो, पढ़ाई करो,
बिकॉज प्रैक्टिस इज मस्ट एंड ऑल्सो मेहनत लेने वाले बच्चों का ही सहारा अच्छा होता है। ओके चलिए बेटा, सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। टेक केयर, कीप स्टडी एंड कीप स्माइल। बाय बाय।